हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, द्विघात समीकरण। पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण की शुरुआत करी थी। वहाँ पर आपको हमने पढ़ाया था कि भाई द्विघात समीकरण क्या होते हैं और अगर कोई समीकरण लिखा हुआ है तो आप कैसे पहचानोगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। और उसी वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को हल किया था। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। अब भाई प्रॉब्लम यह है कि द्विघात समीकरण को आपने पहचानना तो सीख लिया है, लेकिन अब हमें द्विघात समीकरण को हल करना है। और द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास कई विधियां होती हैं, जिसमें भाई एक विधि को आप कक्षा 8 में पहले ही पढ़ चुके हो। भाई उसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। भाई अब क्या होता था, कक्षा 8 में आपके पास द्विघात बहुपद दिए होते थे और भाई वहां पर हमें गुणनखंड करना सिखाया जाता था द्विघात बहुपदों के। तो भाई द्विघात बहुपद के आगे अगर बराबर 0 लिख दोगे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो अब हमें द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कक्षा 8 में करते आए हैं। तो भाई यहाँ पर आपको हम एकदम बेसिक से बताने वाले हैं कि गुणनखंड हम किस प्रकार से करेंगे। तो भाई पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा। अभी द्विघात समीकरण है, उसका मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हमें इसके करने हैं गुणनखंड। भाई गुणनखंड में नियम क्या होता है कि ना जो पद हैं वो जोड़ों में होने चाहिए, अर्थात जोड़े में। तो भाई यहाँ 1 2 3 तीन पद हैं और भाई तीन पद में ना एक जोड़ा बन पाएगा तो एक अकेला बचेगा। तो भाई गुणनखंड करने के लिए हम करते क्या हैं, हम जो बीच वाला पद है जो bx है इसे दो भागों में तोड़ देते हैं। जो bx है इसके हम दो भाग कर देंगे, सो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 पद हो जाएंगे। और भाई 4 पदों में क्या करेंगे, हम दो दो पद लेकर भाई कॉमन लेके गुणनखंड कर लेते हैं। अर्थात हमें यहाँ bx के ना टुकड़े करने होते हैं। लेकिन भाई टुकड़े हम करेंगे कैसे, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो भाई टुकड़े करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे a और c क्या है। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, ac का मान निकालते हैं। अर्थात हम a और c की ना गुणा कर देते हैं। जो x स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर पद है उसकी हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो भाई देखो, जब आप गुणा करते हो ना तो गुणा हमें दो प्रकार की प्राप्त होती हैं। एक तो होती है धनात्मक और भाई एक होती है ऋणात्मक। जब भी आप a और c की गुणा करोगे तो भाई चांस है कि गुणा शायद प्लस की आए और शायद माइनस की आए। तो अगर ac की हम गुणा करेंगे और गुणा हमें धनात्मक प्राप्त होगी तो हम क्या करेंगे। तो भाई नियम होता है कि अगर ac की गुणा हमें धनात्मक प्राप्त हो गई है तो हमें ac के ना गुणनखंड करने पड़ेंगे। ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे कि उन्हें जोड़कर, गुणनखंडों को जोड़कर हमें b प्राप्त हो जाए, जो हमारा बीच वाला पद है वह प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसे अभी आपको हम एक उदाहरण से समझा देंगे। अगर ac का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है तो तब भी हमें ac के गुणनखंड करने पड़ते हैं। लेकिन भाई तब अंतर ये होता है कि जो b है वह हमें घटाकर प्राप्त करना पड़ता है। अर्थात ac के ऐसे गुणनखंड करो कि उन्हें जोड़ो तो b प्राप्त हो जाए। ये कब करेंगे, जब ac का मान धनात्मक होगा तब। अगर ac का मान ऋणात्मक है तो ऐसे गुणनखंड करो कि उन्हें घटाने पर हमें b प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर केवल दो ही प्रकार के सवाल बनेंगे, एक जब ac धनात्मक होगा, एक जब ac ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो भाई शुरुआत करेंगे हम जब ac धनात्मक होगा। ठीक है, और भाई धीरे धीरे हम ऋणात्मक की ओर जाएंगे। तो भाई वीडियो को ना एकदम ध्यान से देखिएगा। अब शुरू करते हैं हम सवालों को
कि भाई इस पर सवाल कैसे आते हैं और गुणनखंड हम एक्चुअली में करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम वो सवाल लिखेंगे जब AC का मान धनात्मक होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे भाई कोई सवाल लिखा हुआ है x² + 8x + 15 बराबर 0, और भाई इसी प्रकार का एक सवाल है 3x² + 8x + 5 बराबर 0। अब भाई ध्यान से देखिए, दोनों ही द्विघात समीकरण है और भाई कहीं पर भी माइनस का निशान नहीं लगा हुआ है, अर्थात शुरुआत हम करेंगे एकदम प्लस वाले सवालों से। भाई प्लस वाले सवाल बेहद आसान होते हैं और धीमे धीमे हम कठिन सवालों की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो पहला काम क्या है भाई, पहला काम है आपको A B C ढूंढने हैं। अभी यहाँ देखो A नहीं लिखा हुआ है, जो चीज़ नहीं लिखी होती भाई, जैसे A नहीं है तो हम भाई समझ जाएंगे कि यहाँ पर A का मान 1 है, B का मान 8 है और C का मान है 15। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप AC का मान निकालोगे। 1 गुणे 15 आ गया 15। भाई यहाँ हमें गुणा करनी पड़ती है, गुणा हम केवल गिनतियों की करते हैं, हमें इन चरों से कोई मतलब नहीं होता है। तो भाई गुणा कितनी आ गई 15, और गुणा प्लस की है। भाई प्लस का मतलब होता है अब आपको 15 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 8 आ जाए, क्योंकि भाई मान धनात्मक है तो हमें जोड़कर 8 लाने हैं। अगर AC का मान ऋणात्मक होता तो हमें घटाकर 8 लाने होते, बस यही डिफरेंस है। अभी आप 15 के ना गुणनखंड करो जिन्हें जोड़कर 8 आ जाए। तो भाई ट्राई कर लो, 15 के गुणनखंड 1 गुणे 15 हो सकता है, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो 15 1 16 हो जाएगा, हमें 8 लाने हैं। तो भाई 15 के गुणनखंड 3 और 5 भी होते हैं, 5 3 15 और 5 और 3 8 होते हैं, अर्थात भाई जोड़कर 8 आ गया, अर्थात हमारे गुणनखंड हो गए 3 और 5। अब देखना x² प्लस, भाई चूंकि बीच में प्लस का निशान है अर्थात दोनों ही चीजें प्लस की होंगी। अब 8x को हम 8x नहीं लिखेंगे, 3 और 5 में तोड़ लेंगे, ऐसे लिखेंगे 3x + 5x। भाई मिलाकर कितना हो जाएगा 8x। तो हमने बीच वाले पद को ना 2 पदों में तोड़ दिया, +15 बराबर 0। और ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि भाई जोड़ा बन जाए। अब देखो ये इनका जोड़ा है और ये इनका जोड़ा है, भाई 4 लोग हो गए तो यहाँ पर 2 जोड़े बन जाएंगे अपने आप। फिर क्या करना है आपको, भाई इस जोड़े में अलग कॉमन लेना है और इस वाले जोड़े में अलग कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लो भाई। अब हमें बताओ कि यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा। तो भाई यहाँ पर x कॉमन है। कॉमन भाई वो चीज़ होती है जो आपको दोनों में मिल जाए, चर आपको साफ साफ दिख जाएंगे, और जो हमारे अचर हैं भाई जैसे गिनतियाँ हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि वैसे यहाँ 5 है और यहाँ है 15। अब भाई 5 से 5 भी कट जाएंगे और 5 से 15 भी कट जाएंगे, तो समझो यहाँ 5 कॉमन है, अर्थात गिनतियों में हमें मासा कॉमन लेना होता है। अब अगर आपने यहाँ x बाहर निकाल लिया है तो यहाँ 2x थे, 1 बचेगा, और यहाँ भाई क्या लिखा है 3x, x निकाल लोगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ दोनों प्लस के हैं तो यहाँ प्लस लगा लो। अब 5x और 15 में 5 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे 5 3 15 बराबर 0। भाई नियम ये है कि जो ये ब्रैकेट है और जो ये ब्रैकेट है सेम सेम आना चाहिए। अगर आप सवाल को सही सही लगाओगे तो भाई ये सेम सेम आ ही जाएगा। फिर आप इसी ब्रैकेट को ना कॉमन ले लो, x + 3 को, यहाँ x बचेंगे और यहाँ क्या बचेगा +5 बराबर 0। फिर भाई यहाँ पर एक नियम लगेगा, ठीक है। भाई कक्षा 8 होता तो बराबर 0 नहीं दिया होता और यहीं पर आपका उत्तर आ जाता कि भाई इसके गुणनखंड ये वाले हो गए, लेकिन यहाँ पर बराबर 0 भी है, अर्थात हमें यहाँ x के मान भी निकालने होंगे, केवल गुणनखंड नहीं करने हैं, x के मान भी निकालने हैं। तो भाई नियम होता है अगर कोई 2 संख्याओं की आप गुणा कर दो और बराबर में 0 आ जाए, अर्थात 2 संख्याओं की गुणा 0 कब होती है, या तो दोनों में से कोई एक संख्या 0 हो तब गुणा 0 होगी, या भाई दोनों की दोनों संख्याएं ही 0 हों तब गुणा 0
होगी। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि भाई यहाँ संख्याएं 0 हैं, तो x + 3 को आप 0 मान लो, तो x का मान -3 आ जाएगा। फिर आप x + 5 को 0 मान लो, तो x बराबर -5 आ जाएगा। तो भाई यह हो गई हमारी गुणनखंड विधि। शुरुआत में हमने गुणनखंड किए और बाद में हमने x के मान भी निकाल दिए। उत्तर आ गया -3 और -5। चूंकि भाई द्विघात समीकरण है तो यहाँ हमेशा x के ना 2 उत्तर आया करेंगे। अब भाई इसके दूसरे सवाल पे आ जाओ। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है, बस भाई देखना है a का मान 3 है, b का मान 8 है और c का मान 5 है। अगर आप a और c की गुणा कर दोगे तो भाई गुणा आ जाएगी 15। गुणा प्लस की आई है और 15 आई है। भाई गुणा यहाँ पर भी 15 थी और प्लस की ही थी। बीच में लिखा है 8, अर्थात भाई गुणनखंड सेम हो जाएंगे। अब देखो सवाल में थोड़ा सा अंतर था लेकिन गुणा उतनी ही आई है। b का मान 8 ही है, अर्थात हम यहाँ पर 5 × 3 लेंगे। यहाँ पर भी हमने 5 × 3 ही लिया था। भाई जानबूझकर हमने सवाल एक ही टाइप का लिखा हुआ है ताकि शुरुआत में भाई समझ में आ जाए। अभी 3x² प्लस, अब 8x को आप 8x नहीं लिखोगे भाई, इन दोनों भागों में तोड़ लोगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x और यहाँ 5x, मिलाकर 8x हो जाएंगे, +5 बराबर 0। अभी ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये वाला बन गया। अब कॉमन निकालो भाई, यहाँ है 3x² और यहाँ है 3x, तो 3x कॉमन निकल आएंगे। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +1। फिर भाई प्लस लिख लो, 5x + 5, तो यहाँ 5 कॉमन निकलेंगे और बचेगा x + 1, बराबर में 0 कर दो। ब्रैकेट एकदम सेम आ गए तो उसी ब्रैकेट को कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या बचेगा 3x और वहाँ पर +5 बराबर 0। गुणनखंड हो गए। अब देखो भाई संख्याएं अलग अलग थी तो गुणनखंड भी एकदम अलग अलग आए हैं, लेकिन भाई यहाँ पर दोनों सवालों में एकदम सेम आया था। अब यहाँ से आप मान निकाल लो, x + 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर -1। यहाँ पर 3x + 5 बराबर 0, तो पहले 5 को उधर ले जाओगे तो -5 हो जाएगा। फिर 3 को उधर ले जाओगे तो भाई 3 जाएंगे भाग में, क्योंकि इधर गुणा में थे तो उधर जाएंगे भाग में, और x का मान आ जाएगा -1 और वहाँ पर क्या आ जाएगा -5/3। तो भाई इस प्रकार से अगर सभी संख्याएं धनात्मक लिखी हों तो आप गुणनखंड इस प्रकार से करोगे। ठीक है भाई, यहाँ तक भाई कुछ समझ में तो आ गया होगा। अब हम इसी प्रकार के 1-2 सवाल और देखेंगे। अब भाई देखो हमने फिर से ना यहाँ पर 2 सवाल लिखे हुए हैं। सवाल अभी भी हमने प्लस वाले ही लिखे हैं। ठीक है, तो भाई सवाल एकदम वैसे ही लगाने हैं जैसे आपने पिछले वाले 2 सवाल लगाए थे। अब यहाँ पे देखो AC का मान क्या होगा भाई, यहाँ गुणा कर लिया करो, आपको AC का मान पता चल जाएगा। यहाँ है 4, यहाँ है 9, तो भाई AC का मान हो जाएगा 4 नाम 36। और भाई गुणा प्लस की आई है। भाई प्लस का मतलब है कि आपको 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 12 आ जाए। अब भाई दिमाग लगाओ यहाँ पर कि 36 के ना गुणनखंड भी करने हैं जिनका योगफल 12 आए। तो भाई करके देख लो, 36 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 × 36, 2 × 18, ऐसे भाई करते जाओ, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6, और भाई सबका योगफल देखते जाओ। यहाँ योगफल 37 होगा, 18 2 20 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। अर्थात 12 के 2 टुकड़े कौन कौन से होंगे, 6x और 6x। भाई गुणा 36 और योगफल 12 लिख लो इसी प्रकार से। यहाँ हो जाएगा 4x² + 6x + 6x + 9 = 0। अब ध्यान देना है, पहला जोड़ा ये वाला और भाई दूसरा जोड़ा ये वाला।
4x² और 6x में कॉमन क्या है? पहली बात तो x कॉमन है, फिर 4 और 6 में 2, भाई 2 कॉमन मिल जाएगा। भाई 4 और 6 हैं तो यहाँ पर आपको 2 कॉमन मिलेगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पर 2 3 6। अब 6x और 9 में क्या कॉमन है? तो भाई 6 और 9 का मासा होगा 3, 3 कॉमन होगा, 3 दूना 6, 2x और प्लस 3 बराबर 0। भाई यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप जानते हो कि दोनों ब्रैकेट सेम सेम आएंगे। यहाँ 2x आया था और यहाँ पर लिखा है 6x, तो भाई आपस में भाग कर लिया करो तो जान जाओगे कि यहाँ पर 3 कॉमन मिलेगा। बाकी वैसे भाई कॉमन तो आपको देख कर ही जान जाना चाहिए कि भाई कॉमन यहाँ पर 3 रहेगा। अब ध्यान दो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम सेम है तो कॉमन निकाल लो। 2x प्लस 3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x और वहाँ पे प्लस 3 बराबर 0। अब देख लो, एक ही ब्रैकेट ना 2 बार आ गया है, अर्थात यह चीज़ जो लिखी हुई है यह 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। तो भाई गुणनखंड में 2x प्लस 3 2 बार आ जाएंगे। अभी क्या करोगे? 2x प्लस 3 बराबर 0, सो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर -3 और भाई x बराबर क्या आ जाएगा? -3/2। जब आप यहाँ से मान निकालोगे तब भी मान यही आएगा। भाई हमेशा नियम होता है कि x के 2 उत्तर आएंगे, लेकिन जब होल स्क्वायर होगा तो भाई दोनों उत्तर एक जैसे होंगे। तो भाई हमको लगता है कि यहाँ पर x का केवल 1 मान आया है, ऐसा नहीं है भाई, x के यहाँ पर भी 2 ही मान आए हैं, बस फर्क ये है कि दोनों मान समान हैं, एक जैसे हैं, -3/2 और -3/2। लेकिन भाई उत्तर हमेशा 2 ही आएंगे, बस फर्क ये है कभी कभी अलग अलग आते हैं। तो भाई हमको लगता है कि 2 उत्तर आए हैं, और जब एक जैसे आते हैं तो हमको लगता है कि उत्तर 1 आया है। छोड़ो भाई, आगे आ जाओ। 2x² प्लस 15x प्लस 18 बराबर 0। यहाँ गुणा करो, 2 और 18 की गुणा हो जाएगी 36। भाई गुणा दोनों सवालों में हमने एक जैसी रखी हुई है, ठीक है। पहले हमें जोड़कर 12 लाना था, अभी हमें जोड़कर लाना है 15, क्योंकि भाई गुणा है प्लस की। अभी हम सवाल प्लस वाले ही लगा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हमने गुणनखंड करे हुए थे, यहाँ 12 लाए थे, वहाँ हम 15 लाएंगे। हिसाब लगा लो, 1 और 36 37 हो जाएंगे, 2 और 18 20 हो जाएंगे, 3 और 12 15 हो जाएंगे, और हमें 15 ही लाना है। अर्थात 15 के जो 2 टुकड़े होंगे वो 3 और 12 होंगे। सो 2x² प्लस 3x प्लस 12x और प्लस 18 बराबर 0। भाई 3x और 12x मिला के हो जाएंगे 15x। ऐसे भाई जोड़कर देख लिया करो कि क्या 15 आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो आपका सवाल एकदम सही है। अब आ जाओ, यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा? 2x² और 3x में क्या कॉमन है? भाई x तो कॉमन है, ये तो फिक्स है, लेकिन 2 और 3, अगर 2 और 3 का आप मासा निकालोगे तो मासा आएगा 1, अर्थात केवल x ही कॉमन मिलेगा, उसके अलावा गिनतियां कॉमन नहीं मिलेंगी। यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3, तो आ जाएगा 2x प्लस 3। आगे चलो, यहाँ भाई प्लस का निशान लगा लो। अब ध्यान देना, यहाँ लिखा है 2x और यहाँ लिखा है 12x, 2 छंग 12, अर्थात यहाँ 6 कॉमन मिलेगा। जैसे ही आपने सही सही कॉमन ले लिया तो भाई समझ जाओ ब्रैकेट में यही चीज़ आएगी, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18 बराबर 0। 2x प्लस 3 को ना कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x और वहाँ पे प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से आप x के मान निकाल लो, तो पहले आप क्या करोगे? 2x प्लस 3 बराबर 0, सो 2x बराबर -3 और x का मान आ जाएगा -3/2। जैसे भाई यहाँ पे आया था x का मान, वैसे ही वहाँ पे x का मान आ गया, लेकिन यहाँ जो दूसरा ब्रैकेट है वो अलग है।
x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आ जाएगा -6। तो भाई यहाँ पर देखो दो उत्तर आ गए, क्योंकि दोनों उत्तर अलग अलग आए हैं, तो हमको भाई लगता है कि यहाँ पर दो उत्तर हैं। दो उत्तर यहाँ पर भी हैं, बस फर्क क्या है कि दोनों उत्तर एक जैसे हैं, तो हम उन्हें केवल एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो हो गए प्लस वाले सवाल, जहां पर सब कहीं केवल प्लस के निशान लगे होते हैं। तो भाई ये सवाल हमें देखने में काफ़ी सरल लगते हैं, क्योंकि भाई कहीं पर कोई माइनस का निशान नहीं है, तो हमें भाई विचार नहीं करना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सा निशान लगाएं। गुणनखंड में आप हमेशा प्लस के निशान लगाते चले जाओ, भाई पूरा पूरा सवाल सही हो जाता है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कुछ माइनस वाले सवाल, जहां पर गुणा तो प्लस की होगी, लेकिन भाई सवाल के अंदर माइनस के निशान आएंगे। अब भाई फिर से आ जाओ, अब की बार हुआ क्या है कि हमने ना बीच में एक माइनस का निशान लगा दिया है। ठीक है, तो भाई दोनों ही सवाल हमने लगभग एक जैसे लिखे हैं, बस खाली संख्याएं अलग हैं। बाकी यहाँ पर भी बीच में माइनस का निशान है और वहाँ पर भी बीच में माइनस का निशान लगाया हुआ है। अब देखो भाई इस माइनस से कितना फर्क पड़ता है सवाल में। तो आ जाओ, सबसे पहले आप गुणा करो a और c की। तो भाई गुणा क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी 28। गुणा अभी भी प्लस की है, भाई प्लस का मतलब है 28 के गुणनखंड करो और जोड़कर हमें 16 लाने हैं, जोड़कर लाने हैं, क्योंकि भाई गुणा अभी भी प्लस की है। अब 28 के ना गुणनखंड करो, तो भाई पहला तो हो जाएगा 1 गुणे 28, 28 एक 29 हो जाएगा। फिर होगा भाई 2 गुणे 14, 2 और 14 कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, और हमें 16 ही लाने हैं। लेकिन पिछले सवाल में क्या था कि भाई यहाँ पर संख्या प्लस की होती थी, तो हम दोनों ही गुणनखंडों को प्लस का लिखते थे। लेकिन यहाँ पर बीच में संख्या माइनस की है, तो हम दोनों ही गुणनखंडों को माइनस का लिखेंगे। देखो कैसे, 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14x प्लस 4 बराबर 0। भाई देख लो, -2 और -14 कितने हो जाएंगे माइनस के 16। तो फर्क केवल इतना पड़ा है कि गुणनखंड हमने वैसे ही किए हैं, जोड़ कर ही हम संख्या लाए हैं, बस बीच में माइनस का निशान है, तो दोनों ही पदों को हमने माइनस का लिखा हुआ है। अब भाई कॉमन लेना सीखो, यहाँ 7 और 2 में कोई गिनती तो कॉमन मिलेगी नहीं, केवल x कॉमन मिलेंगे। यहाँ बचेंगे 7x और यहाँ -2। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी तक आपने भाई 4 सवाल लगाए हैं और यहाँ सब कहीं प्लस का निशान लगाते थे, लेकिन अब के बाद क्या होगा, आपको विचार करना पड़ेगा कि भाई प्लस का लगाना है या माइनस का लगाना है, क्योंकि अब संख्याएं माइनस की भी आ गई हैं। तो देखना, यहाँ पहली संख्या प्लस की है, इस वाले जोड़े में पहली संख्या प्लस की है, इस वाले जोड़े में पहली संख्या माइनस की है। अगर यहाँ चिन्ह अलग अलग हो तो आप माइनस लगा दो, अगर चिन्ह सेम सेम होता, जैसे ये पहली संख्या प्लस की है और यहाँ पर भी पहली संख्या प्लस की होती, तो आप प्लस का निशान लगाते। ठीक है, क्योंकि भाई निशान अलग अलग हैं, सो हमने लगाया है माइनस का निशान। 14x और 4 में क्या कॉमन मिलेगा, तो 4 और 14 में आपको 2 कॉमन मिल जाएंगे। 2 7 14, 7x और भाई 2 दूनी 4। ब्रैकेट हमेशा सेम सेम आएंगे, तो अगर आप सही सही कॉमन लेते हो तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों एक जैसे आएंगे। जैसे ही एक जैसे प्राप्त हो जाए, आप उसी ब्रैकेट को कॉमन निकाल लो। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2 बराबर 0। अभी इसको बराबर 0 करो, तो 7x - 2 बराबर 0, यहाँ आ जाएगा 7x बराबर 2 और x बराबर 2/7। यहाँ पे x - 2 बराबर 0, तो भाई सीधा आ जाएगा x बराबर 2। अभी भाई देखा आपने कि x के हमें ना यहाँ 2 उत्तर प्राप्त हो गए। पिछले सवालों में क्या था कि x के मान हमें माइनस में प्राप्त हो रहे थे, लेकिन भाई यहाँ दोनों ही मान हमें प्लस में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि बीच वाला पद जो था वह माइनस का था। अब सेम यहाँ पर है, तो भाई यहाँ पर उतनी बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। क्या करोगे आप, सीधा
55 40, AC का मान 40 है, वो भी प्लस का, अर्थात 40 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 14 आ जाएं। तो भाई करो 40 के गुणनखंड, 1 गुणे 40, फिर होगा 2 गुणे 20, फिर होगा 4 गुणे 10, यहाँ जोड़कर 14 मिल जाएंगे। यहाँ 41 जोड़कर यहाँ 22 और यहाँ 14, जैसे 14 मिल जाए भाई लिख लो 5x²। बीच वाला पद माइनस का है, ये हम कब कर रहे हैं, जब हमें जोड़ कर लाना है। अभी हम आगे चलेंगे ना तो हमें घटा कर लाना होगा, तो भाई वहाँ नियम बदल जाएगा कि कब प्लस लगाएंगे कब माइनस लगाएंगे, वहाँ पर डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर बीच वाला माइनस का है और बाकी सब प्लस के हैं तो दोनों ही टुकड़े माइनस के रहेंगे, 4 भी रहेगा और 10 भी रहेगा। तो माइनस के 10x और माइनस के 4x प्लस 8 बराबर 0। फिर भाई चेक कर लिया करो कि माइनस के 10 हैं माइनस के 4 हैं, जोड़ोगे तो माइनस के 14 आ जाएंगे, अर्थात एकदम सही सही लिख गया है। अब यहाँ कॉमन निकालो, 5x² माइनस 10x, तो यहाँ 5x कॉमन है, यहाँ बचेगा x और यहाँ 2। फिर देखना यहाँ पहला पद प्लस का था और यहाँ पहला पद माइनस का है। भाई जोड़े की बात हो रही है, ये जोड़ा है और ये जोड़ा है, तो यहाँ पहला पद प्लस का था, यहाँ माइनस का है। अगर चिन्ह अलग अलग हो जाए तो माइनस लगा लो। अब बताओ इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर हमें 4 कॉमन मिलेगा और बचेगा वही जो यहाँ पर बचा था, सेम सेम एकदम। सो आप x माइनस 2 को कॉमन निकालो और यहाँ पर क्या बचेगा 5x और यहाँ पर माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर आप x माइनस 2 को 0 कर लो तो आ जाएगा x बराबर 2। आगे चलो, फिर यहाँ पर 5x माइनस 4 को 0 कर लो तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर 4 और x बराबर क्या आ जाएगा 4/5। तो भाई इस प्रकार से अगर गुणा तो धन की है लेकिन बीच वाला पद माइनस का है तो आपको सवाल कुछ इस प्रकार से लगाना पड़ता है। बाकी सब तो वही है, बस भाई खाली माइनस का फर्क आने से आपको देखना पड़ता है कि यहाँ संख्या माइनस की आती है और दोनों ही उत्तर हमारे प्लस के प्राप्त होते हैं। तो अभी तक आपको हमने 6 सवाल ऐसे बता दिए हैं जहाँ पर भाई गुणा कैसी थी, गुणा प्लस की थी। अब हम आपको भाई बताने जा रहे हैं वो वाले सवाल जब गुणा माइनस की आया करेगी। तो भाई ये सवाल इनसे थोड़ा सा कठिन होते हैं, भाई अलग कह लें या कठिन कह लें, पर थोड़ा सा कठिन तो होते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें हिसाब लगाना पड़ता है कि कहाँ पर माइनस लगाएं और कहाँ पर हमें प्लस लगाना है। तो भाई एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो भाई हमने यहाँ पर फिर से 2 सवाल लिखे हुए हैं, लेकिन भाई इस बार सवाल जो है वह डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे हैं अभी आपको पता चलेगा। भाई यहाँ पर आप गुणा करो a और c की। अब a का मान तो 1 है, जब कुछ ना लिखा हो तो समझ जाओ 1 है, और c का मान है माइनस के 16। तो भाई ac का मान क्या आ जाएगा, ac का मान आएगा -16। अब भाई पहला सवाल ऐसा है जहाँ पर ac का मान ऋणात्मक है। ऋणात्मक होने का फर्क ये होता है कि अब भाई आपको 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 6 के बराबर हो। अभी तक योगफल 6 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन AC का मान चूंकि माइनस का है तो हमें घटाकर 6 लाने होते हैं। अब आप 16 के करो गुणनखंड, तो पहला तो होगा 1 गुणे 16, घटाओगे तो 15 आ जाएगा। फिर भाई होगा 2 गुणे 8, अब यहाँ घटाओ कितना आ जाएगा, घटा के आ जाएगा 6, अर्थात 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 8। अब आ जाओ, फिर भाई एक बात का यहाँ पर और ध्यान रखना है कि बीच वाली संख्या का निशान क्या है। अब संख्या माइनस की है ना, तो भाई नियम होता है कि अगर ये संख्या माइनस की है तो ये वाला निशान बड़े गुणनखंड के आगे लगेगा। अब हमारे गुणनखंड हैं 2 और 8, 2 और 8 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, तो 8 के आगे ये वाला निशान -8x, और जो छोटा है उसके आगे उसका उल्टा निशान, और बाकी माइनस के 16 आप वैसे ही लिख दो।
तो यहाँ हमें हिसाब लगाना पड़ता है कि भाई माइनस किसके आगे लगाएं और प्लस किसके आगे लगाएं। तो बहुत ही सिंपल है, जो चिन्ह बीच वाली संख्या के पास है वह चिन्ह हमेशा बड़े वाले गुणनखंड को आप दे दो और छोटे वाले को उसका उल्टा वाला निशान दे दो। भाई निशान तो केवल दो ही हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस। अब कॉमन लेना सीखो। एक्स स्क्वायर और माइनस 8x में x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 8। ध्यान देना, यहाँ पर पहला पद प्लस का है और यहाँ पर भी पहला पद प्लस का है। चिन्ह सेम सेम हो तो प्लस का निशान लगा लो। 2x और 16 में 2 कॉमन मिलेंगे और बचेगा x माइनस 8 और बराबर 0 करना है। x माइनस 8 को कॉमन लेना है, यहाँ बचेगा x और वहाँ +2 और बराबर में 0 लिख देना है। सो x माइनस 8 बराबर 0, तो आ जाएगा x बराबर 8। यहाँ पे आ जाओ, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर -2। और भाई इस प्रकार से आपके आंसर आ जाएंगे। अब आ जाओ हमारे अगले वाले सवाल पे। यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8 बराबर 0। अभी गुणा करो यहाँ। तो भाई यहाँ है 2 और यहाँ पर है -8। संख्या हमेशा चिन्ह सहित पढ़नी चाहिए। तो भाई AC बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी -16। यहाँ पर भी -16 आया था और वहाँ पर भी -16 ही आए हैं। भाई हमने जानबूझकर संख्याएं ऐसी लिखी हैं ताकि भाई शुरुआत में आपको ना समझ में आ जाए। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें घटाकर 15 प्राप्त हो जाए। क्योंकि भाई माइनस का निशान है तो हमें घटाकर 15 लाने हैं। अगर यहाँ प्लस का निशान होता तो हम जोड़कर 15 लाते, बस इतना ही फर्क है। अब आप 16 के गुणनखंड करो कि घटाकर 15 आए। तो देखो हमने यहाँ गुणनखंड करे थे, 1 16 2 गुणे 8, तो 1 और 16 को अगर आप आपस में घटा दोगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 16। आगे चलो, 2x स्क्वायर। फिर नियम होता है कि जो निशान यहाँ पर है वह आप बड़ी संख्या के आगे लगा दो। 1 और 16 में 16 बड़े हैं तो 16 के आगे प्लस और 1 के आगे माइनस। अब आपको पता होना चाहिए 1 तो लिखा नहीं जाता है तो सीधा लिख दो x। अब -8 बराबर 0। अब भाई कॉमन लेना सीखो। 2x स्क्वायर माइनस 16x में 2x कॉमन है, सो बचेगा x माइनस 8। ठीक, पहली संख्या प्लस की, पहली संख्या प्लस की, प्लस लगा लो। x और 8, अब x और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो हम एक कॉमन लिख के संख्याओं को ऐसे ही उतार देते हैं। अब यहाँ x माइनस 8 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ बारी बारी से 0 कर लो, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 8 और यहाँ पर 2x प्लस 1 बराबर 0, सो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। तो भाई देखा आपने, अगर AC का मान माइनस का है तो आपको सवाल इस प्रकार से लगाने हैं। तो भाई ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस आपको हिसाब लगाना है कि यहाँ पर हमें चिन्ह कैसे लगाने हैं। उसके अलावा यहाँ पर निशान कौन सा लगेगा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर आपसे ये दोनों गलतियाँ नहीं होती हैं तो भाई गुणनखंड आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे। अब हम ऐसे ही आपको 1-2 सवाल और बताते हैं। अब भाई आगे आ जाओ, यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 सवाल एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, तीनों सवाल हैं एक जैसे, बस भाई खाली गिनतियाँ अलग अलग हैं। अब गुणा कराओ हमें, 6 यहाँ है -7, तो AC का मान क्या हो जाएगा, 6 सते -42। चूँकि भाई गुणा माइनस की आ गई है तो हमें घटाकर 19 लाने होंगे। 42 के आप गुणनखंड करो जिन्हें भाई घटाकर 19 आ जाए, तो 1 गुणे 42 करोगे तब तो आएगा नहीं, 2 गुणे 21 करोगे तब भाई आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 21 से 2 घटाओगे तो 19 आ जाएंगे। अब लिखोगे कैसे, 6x स्क्वायर। अब यहाँ बीच में प्लस का निशान है तो नियम है ये बीच वाला निशान
बड़ी संख्या को दे दो तो 21x प्लस के हो जाएंगे और 2x माइनस के, और -7 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा एकदम। अब भाई यहाँ कॉमन लीजिए 6x² प्लस 21x। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, तो भाई यहाँ पर आपको ना 3x कॉमन मिल जाएंगे, यहाँ बचेंगे 2x और यहाँ 3 सत्ते 21। अब यहाँ दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तो आपको पहली बात तो भाई माइनस कॉमन मिल जाएगा, और भाई दूसरी बात 2 और 7 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो हम 1 लिख देते हैं और संख्याओं को वैसे ही उतार दो। बस हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर संख्याएं प्लस की हो जाएंगी। दोनों में सेम सेम आ गया। अब यहाँ पर 2x प्लस 7 को कॉमन ले लो और यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ -1 और बराबर 0। अब भाई क्या करोगे, 2x प्लस 7 को बराबर 0 कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर -7, सो x बराबर -7/2। तो भाई ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हम ये प्रक्रिया किस प्रकार से करते हैं। और यहाँ पे 3x - 1 बराबर 0, 3x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो भाई देखो यहाँ पर x के दोनों मान हमें प्राप्त हो गए। दूसरे सवाल पे आ जाओ, फिर से भाई गुणा करो। 8 और 6 की गुणा क्या होगी 48, लेकिन माइनस की आएगी क्योंकि माइनस के 6 लिखे हुए हैं। तो भाई यहाँ आप माइनस लगा दो। अभी क्या करना है, 48 के गुणनखंड करने हैं जिन्हें घटाकर 13 प्राप्त हो जाए। अब थोड़ा यहाँ भी आ जाओ, यहाँ पर भी गुणा कर लो। तो भाई गुणा यहाँ पर भी माइनस के 48 ही आएगी। भाई जानबूझकर हमने ऐसे सवाल लिखे हुए हैं जहाँ पर गुणा एक समान आ जाए, ताकि भाई गुणनखंड करना आपको थोड़ा सा आसान लगे। यहाँ पर हमें घटाकर 13 लाने हैं और यहाँ पर हमें घटाकर 2 लाने हैं। गुणनखंड दोनों में हमें 48 के ही करने हैं। तो भाई जरा करके देखो, 1 गुणे 48 घटाओगे तो 47 आ जाएगा, 2 गुणे 24 घटाओगे तो 22 आ जाएगा, यहाँ 3 गुणे 16 घटाओगे तो 13 आ जाएगा। आ गया 13, वहाँ पे आ जाओ भाई 48 के गुणनखंड करो। इतना तो हम पहले लिख चुके हैं। अब यहाँ क्या होगा 4 गुणे 12 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, फिर 6 गुणे 8 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और हमें वहाँ 2 ही चाहिए। तो यहाँ पर गुणनखंड होंगे 16 और 3 और यहाँ पर होंगे 6 और 8। करो भाई 8x², जो ये वाला निशान है ये हमेशा बड़ी संख्या को दीजिए। तो 16x और -3x -6 बराबर 0। अब इतने में कॉमन निकालिए, 8x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ +2, यहाँ प्लस का निशान है यहाँ माइनस का, तो माइनस निकाल लो। 3 कॉमन मिलेंगे तो x +2 ही बचेगा। भाई माइनस बाहर है तो दोनों माइनस प्लस के हो जाएंगे। फिर x +2 को बाहर निकालोगे तो 8x - 3 बचेगा। अभी आप दोनों को बारी बारी से बराबर 0 कर दो, तो यहाँ x का मान -2 आ जाएगा, और यहाँ पर 8x - 3 बराबर 0, तो आ जाएगा 8x बराबर 3 और x बराबर 3/8। तो भाई अब तो आपको कुछ कुछ सरल लगना शुरू हो गया होगा। यहाँ पे आ जाओ, गुणनखंड हमारे पास है 6 और 8, सो 3x², जो बीच वाला निशान है माइनस का है, हमेशा बड़ी संख्या को दीजिए और छोटी संख्या को उसका उल्टा निशान दीजिए, बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे कॉमन निकालो। 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, सो यहाँ पे कॉमन है x, यहाँ बचेगा 3x - 8। पहली संख्या प्लस की, पहली संख्या प्लस की, सो प्लस लगा लो। अगर उल्टा होता तो माइनस लगा लेते। 6 और 16 में आपको 2 कॉमन मिलेंगे और बचेगा 3x - 8। दोनों ब्रैकेट ना सेम सेम बचने चाहिए। अगर भाई सेम सेम नहीं आ रहा है तो समझ जाओ आपने कहीं पर गलती करी हुई है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अभी क्या करोगे, 3x - 8 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बराबर 8, तो x बराबर 8/3। कुछ भाई इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाओ, ये है x + 2 = 0, तो यहाँ आ जाएगा x = -2। तो भाई अगर आपने इतने सवाल ढंग से देख लिए हैं तो गुणनखंड करना तो आपको आ ही गया होगा। तो भाई आपने यहाँ पर देखा कि गुणनखंड मुख्यतः केवल 2 प्रकार के होते हैं, जब AC का मान प्लस का आएगा या भाई AC का मान माइनस का आएगा। जब प्लस का आएगा तो गुणनखंड ऐसे करने हैं कि जोड़कर बीच वाली संख्या लानी है। अगर AC का मान माइनस का आएगा तो गुणनखंड ऐसे करने हैं कि घटाकर हमें बीच वाली संख्या लानी पड़ती है। बाकी तो भाई आप मैनेज कर लोगे कि कौन सा निशान कहाँ पे लगाना है और हमें कॉमन कैसे लेना है। तो अगर आप ये गुणनखंड सीख गए हो तो आप एक्सरसाइज 4.2 को शुरू कर सकते हो। तो भाई हम अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को हल करेंगे।